This is a project of Xamin Academy. For personalized one-on-one tutoring, contact us by clicking the link in the video's description or our bio. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ामिन अकेडमी। पिछली वीडियो में हमने हमारी इंटर फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चंस कवर करेंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस। इसमें से भी अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ मैंने फील्ड नहीं लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी थी माइकल फ्राडे ने, और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी इलेक्ट्रिक लाइंस की सूरत में। इन लाइंस को हम फोर्स ऑफ लाइंस भी कहते हैं, और ये फोर्स ऑफ लाइन हमें दो मेन इंफॉर्मेशन देती हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, दूसरी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कि जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है। अब ये देखें, एक हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और हमने इक्वल डिस्टेंस पे टेस्ट चार्जेस रख दिए, ठीक है। सारे पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस हैं, तो ये ऑफ कोर्स ये चार्ज इन टेस्ट चार्जेस को रिपेल करेगा, इनके ऊपर फोर्स लगेगी। और जितने भी हम चार्जेस रखेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, सब पर इक्वल फोर्स लगेगी, ठीक है। और फोर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? इन स्ट्रेट लाइंस में। तो इन स्ट्रेट लाइंस को ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद आप दो चीज़ें याद रखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी पॉजिटिव चार्ज की हैं, जैसे कि ये चार्ज, तो ये होंगी आउटवर्ड्स। और अगर इसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी नेगेटिव चार्ज की हैं, तो वो होंगी इनवर्ड। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ Q नेगेटिव, ये हमारा चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरह से इनवर्ड होंगी, ठीक है। अब देखें, अगर हमने दो सिमिलर चार्जेस लिए, Q, दोनों पॉजिटिव चार्जेस ले लिए सिमिलर, ठीक है, उनको एक दूसरे के पास किया, इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। रिपेल बन करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगी कि जो इधर वाली लाइंस हैं वो सीधा आउटवर्ड जा रही हैं, बट जो दोनों चार्जेस के तरफ वाली लाइंस हैं वो जाके टर्न हो जाएंगी, ठीक है। और जो बिल्कुल सेंटर एरिया है ये वाला, इतनी जगह में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नहीं होगी, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होगा? ये चार्जेस ऑफ कोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो इनकी लाइंस होंगी सेंटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, वो स्ट्रेट होंगी, ये इधर अट्रैक्ट कर रही हैं, डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी, सही है। सेंटर वाली स्ट्रेट होंगी, पर जो थोड़ा ऊपर वाली लाइंस होंगी ना, वो इस तरह से बेंड हो जाएंगी और उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। एक बॉल टाइप शेप आप कह लें, राउंड हो जाएंगी ये वाली लाइंस। और फिर ये पॉजिटिव, मैंने इसको उल्टा बना दिया है, फॉर सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज आप पॉजिटिव ले लें, और जो बाकी अपोजिट साइड जो है चार्ज की, उसकी जो लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फोर्स लाइंस, वो आउटवर्ड होंगी, और नेगेटिव चार्ज की बाहर वाली लाइंस होंगी इनवर्ड। ये लाइन है, ये इनवर्ड आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता चला है? सबसे एक चीज़ ये कि जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये देखें, अगर ये चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, ये लाइंस निकल गई, इसमें ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटवर्ड लाइंस हैं, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, यानी जितनी ज़्यादा लाइंस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर एरिया में। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एरिया उठाती हूँ,
इस एरिया के अंदर 2 लाइंस आ रही हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ कोर्स कम होगी। और अगर मैं एरिया उठाऊं चार्ज के बिल्कुल पास तो यहाँ पे आ गई इसके अंदर 3 लाइंस। सही है, वैसे तो ज़्यादा आनी चाहिए, मैंने थोड़ा दूर दूर बनाई है ताकि आप लोगों को आराम से नज़र आए। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 लाइंस आ गई। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस या फोर्स लाइंस 5 आ गई वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जहाँ पे 3 आई वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो इससे हमें एक और चीज़ क्या पता चली कि चार्ज के पास लाइंस ज़्यादा होंगी, क्योंकि जैसे वो ट्रैवल करेंगी वो वाइड होंगी, स्पेस उनके बीच में इंक्रीज होगा। देखिए जैसे यहाँ पे इतना सा स्पेस है इन 2 लाइंस के बीच में, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है। तो चार्ज के पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ लाइंस भी ज़्यादा होंगी, और चार्ज से जैसे हम दूर ट्रैवल करेंगे तो लाइंस भी कम होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी, यानी वीक होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बस यही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की विजुअल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइंस के थ्रू। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन, वो है ये, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 4 टोटल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से फर्स्ट है दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो जो फील्ड और लाइंस हैं वो ओरिजिनेट यहाँ से होंगी पॉजिटिव से और टर्मिनेट जाके नेगेटिव चार्ज पे होंगी। ऐसे ये ओरिजिनेट हो रही हैं, वहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं। ठीक है, ये हमने ऐसे करके बना दिया। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एट एनी गिवन पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन बतानी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन जो सेंटर वाली है ये लें, इसका ये पॉइंट लिया, इसका तो टेंजेंट नहीं बनेगा क्योंकि ये स्ट्रेट है, लेकिन जैसे हम बाहर ट्रेवल करेंगे तो ये जो बाहर वाली लाइंस है ये कर्व में है। तो अगर हमें इस पॉइंट का मेजर करना है डायरेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन, तो हम टेंजेंट डिफाइन करेंगे। तो डायरेक्शन इसकी ये हुई। हम इस वाले पे भी बनाते हैं अगर डायरेक्शन, तो ये टेंजेंट बनेगा। जो हम टेंजेंट बनाएंगे उससे हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ये स्पेशली यूज होता है जो आउटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, क्योंकि वो कर्व में होती हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर आते हैं, 2 लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर 2 लाइंस हैं किसी एक चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से ये लाइंस निकल रही हैं, फोर्स लाइंस, ये जो भी हो जाए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक यहाँ से निकल के यूं जा रही हो जिसकी वजह से ये इंटरसेक्ट हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा ये स्ट्रेट ट्रैवल करेंगी और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। उसके बाद फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हायर नियर द चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मैक्सिमम। ये हमने जो पॉइंट है ये हमने यहाँ ऊपर डिस्कस कर लिया था कि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें 5 लाइंस हैं चार्ज के पास, और अगर इतना ही स्पेस हम थोड़ा आगे जाके लें तो उसके अंदर आई हैं 1 2 3 लाइंस, क्योंकि हम चार्ज से दूर हो गए। तो ये था हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फोर्स ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बहुत सारे नाम है इसके। और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या वो सिंपली दे देते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर हमें चारों लिखनी है। अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है कि 2 या 3 लिखें तो हम वो उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। सो हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ भी कवर हो गए। एक, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सही है, और दूसरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसके अलावा वो लोग कंडीशन दे देते हैं कि
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आप ड्रॉ करें सिमिलर चार्जेस में, सही है, अपोजिट चार्जेस में, और उसको एक्सप्लेन करें। तो फिर हम ये डिफाइन ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देते हैं। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.